गाइज वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं RUHS BSc नर्सिंग के अंडर में आने वाले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने डूंगरपुर, उदयपुर वगैरह के कॉलेज को डिस्कस कर लिया था, जालोर के कॉलेज को भी डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग करौली। करौली की जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये कॉलेज ओपन कब हुई थी। तो ये कॉलेज ओपन हुई थी 2021 में, मतलब 2021 का बैच जो है वो ईयर वाइज का बैच है, और 2022 से सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो 2022 से सेमेस्टर सिस्टम का बैच है। उसके बाद में इसमें 2023-24 का बैच है, और आपका बैच 2024-25 का होगा। यानी कि आपके ऑलरेडी वहाँ पे 3 सीनियर होंगे, और आपका बैच 2024-25 का 4th बैच होगा। वहीं बात करें INC अप्रूवल की, तो इस कॉलेज को INC अप्रूवल मिला हुआ है। और बात करते हैं छात्रवृत्ति के अप्रूवल के लिए, तो ये कॉलेज छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण से अप्रूव्ड है। मैंने बता रखा है कि छात्रवृत्ति मिलती है किन किन को मिलती है। OBC BPL वालों को मिलती है, SC वालों को मिलती है, ST वालों को मिलती है, जिनके पेरेंट्स का श्रमिक कार्ड बना हुआ होता है उनको मिलती है, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को मिलती है। लेकिन उसी कॉलेज में मिलती है जो कॉलेज समाज कल्याण से छात्रवृत्ति के लिए अप्रूवल हो, तो ये कॉलेज छात्रवृत्ति के लिए अप्रूवल है। बात करें सीट की, तो इस कॉलेज में टोटल 60 सीट है। कॉलेज बिल्डिंग, तो कॉलेज बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, बन रही है। और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल भी बन रही है, गर्ल्स हॉस्टल बन रही है। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल जो जिला का हॉस्पिटल है वही है, और वहाँ पे ड्यूटी लगती है। क्लासेज की बात करें, क्योंकि अभी कॉलेज की बिल्डिंग तो बनी नहीं है, तो क्लासेज कहाँ पे लगती है, तो अभी क्लासेज ANMTC सेंटर में लगती है। जिन जिन कॉलेजों में हॉस्टल सॉरी जिन जिन कॉलेजों में कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी हुई होती है ना, वहाँ पे क्लासेज ANMTC सेंटर में लगती है। अगर GNMTC सेंटर है तो GNMTC सेंटर में लगती है, अगर GNMTC सेंटर नहीं है तो ANMTC सेंटर में लगती है। तो क्लासेज ANMTC सेंटर में लगती है। अब ANMTC सेंटर होता कहाँ पे, जहाँ पे जिला का हॉस्पिटल होता है ना, उसके जस्ट पास में ही ANMTC सेंटर होता है सब जगहों पे। तो यहाँ पे आपकी क्लासेज लगती है ANMTC सेंटर में। ओनली फॉर 2 गर्ल्स के बैच ही होते हैं, बॉयज ANM नहीं कर सकते, गर्ल्स ही करती है। उसके बाद में बात करें एड्रेस की, तो बस स्टैंड, यहाँ पे ट्रेन से जाने की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है करौली में। तो बस स्टैंड से मेन बाज़ार, और मेन बाज़ार से हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के पास में क्या है, ANMTC सेंटर है। उसके बाद में बात करें फैकल्टी की, तो अभी के टाइम पे 8 फैकल्टी है, मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट है तो वो सारे कवर हो जाएंगे 8 फैकल्टी से। और फैकल्टी अच्छी है, कंप्लीट सिलेबस करवाती है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहीं बात करें हॉस्पिटल ड्यूटीज़ की, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है हॉस्पिटल ड्यूटीज़, क्योंकि आप खुद ही समझो ANMTC सेंटर में आपकी क्लासेज लगती है, तो ANMTC सेंटर में ऑलरेडी 2 बैच तो ANM के, और 3 बैच आपकी BSc के, आपका बैच 4th बैच होगा। तो सबकी क्लासेज लगा पाना तो मुश्किल है, इसलिए जब तक फर्स्ट बैच की हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगती है तब तक सेकंड बैच की क्लासेज लगा देते हैं। जब सेकंड बैच की क्लासेज लगती है तो फर्स्ट बैच की हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगा देते हैं। तो ये सारा कॉलेज वालों को मैनेज करके चलना होता है। जैसे हमारे कॉलेज में भी बात करूँ, अभी तो हमारे 2 ही बैच है BSc के, और 2 है ANM के, और हमारी क्लासेज भी ANMTC सेंटर में लगती है। फिर भी हमें एक बैच को तो हॉस्पिटल भेजना ही पड़ता है। वैसे हॉस्पिटल ड्यूटी कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, लेकिन जितनी INC के शेड्यूल में दे रखी है ना हॉस्पिटल ड्यूटी, उतनी लगानी होती है। लाइक आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके INC में हॉस्पिटल ड्यूटीज़ का शेड्यूल दे रखा है, तो आपकी 100% ड्यूटीज़ लगेगी। जैसे हमारी भी फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यूटीज़ लगी थी, सेकंड सेमेस्टर में भी लगी थी, लेकिन अभी थर्ड सेमेस्टर में दीपावली के बाद लगाने का है, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, और अभी हमारा खुद का रिजल्ट नहीं आया। आप बोल रहे हो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट कब तक होगी। अभी मैं बात करूँ, हम थर्ड सेमेस्टर में, हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है कि दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम कन्फर्म है, लेकिन अभी तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप ये सोचो, आपकी तो काउंसलिंग ही लेट हो रही है। हमारे तो मतलब ऐसे तो होता ही है कॉलेजों में, बैक तो बहुत आती है, अगर बैक भी आ जाए तो हमें 10 दिनों के अंदर वापस सब्जेक्ट को कवर करना होता है। तो ये RUHS वाले ऐसे ही यूनिवर्सिटी, हम कुछ बोल नहीं सकते कि ये कब क्या करेंगे। तो ये सीन है। अब अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मैं 2021 की जो ईयर वाइज का सिस्टम है उसकी कट ऑफ नहीं बताऊंगी, मैं 2022-23 से कट ऑफ बताऊंगी, क्योंकि तभी सेमेस्टर वाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 2022-23 में 68+, OBC और EWS वालों की गई थी 65+, SC की 58 से 65, और
एसटी की कट ऑफ गई थी 40 से 50 के बीच में। एसटी वालों को सबको कॉलेज मिला था, हमारे कॉलेज में भी 37 एसटी की गर्ल है, मैंने बहुत बार बताया है। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों की कट ऑफ भी कम ही जाती है, एसटी के समथिंग ही जाती है, तो 45 से 50 में 2022-23 में कॉलेज मिला था। तो 2022-23 में तो कट ऑफ बहुत कम गई थी। अभी मैं ये कट ऑफ बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये कट ऑफ करेक्ट है ही नहीं, बट ये ही एग्जैक्ट कट ऑफ है, क्योंकि 2022-23 में बहुत सारी कॉलेजेज ओपन हुई थी और स्टूडेंट बहुत कम थे। अभी जितना कंपटीशन है ना उतना नहीं था। आप सोचो भी, आप कम फॉर्म फिल करो और कॉलेजेस बहुत सारी ओपन हो जाए तो ऑफकोर्स सब स्टूडेंट को कॉलेजेस मिलेगी। 60 प्लस से अबव वालों को सबको कॉलेज मिली थी 2022-23 में, तो क्योंकि उस टाइम कंपटीशन ही कम था, इस चीज़ को आप समझो, और कॉलेजेस बहुत सारी ओपन हुई थी। तो ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, आप कंफ्यूज मत हो। उसके बाद में बात करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 72 73 ओबीसी की। बात करें ईडब्ल्यूएस की 70 प्लस, सॉरी ओबीसी जनरल की गई थी 72 से अबव, ओबीसी की गई थी 70 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक दो नंबर कम हो सकती है, 68 67 ईडब्ल्यूएस पे कॉलेज मिला। एससी की कट ऑफ 65 प्लस गई थी, 65 68 69 उनको ये कॉलेज मिला था। एसटी की कट ऑफ 60 के समथिंग गई थी, 55 से 60 जिनके एसटी में नंबर थे उनको आराम से ये कॉलेज मिला। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों की बात करें तो उनकी गई थी कट ऑफ 55 प्लस, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड हमारे कॉलेज में भी एक स्टूडेंट है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उनकी कट ऑफ कम जाती है। बाकी एसटी वालों की कट ऑफ भी कम जाती है। अब बात करते हैं इस ईयर कट ऑफ क्या जा सकती है 2024-25 में। तो जनरल की कट ऑफ 75 प्लस रहने के पूरे चांस है। ओबीसी की कट ऑफ भी 72 73 के समथिंग ही रहेगी। एससी की कट ऑफ 70 प्लस 70 प्लस और 68 पे भी कॉलेज मिल जाता है, 69 पे भी मिल जाता है सेकेंड राउंड तक। वहीं एसटी की बात करें तो 65 प्लस रहेगी एसटी की कट ऑफ। और बात करें एसटी के बाद में फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों की, तो उनकी भी क्या हो जाएगी 65 के समथिंग ही रहेगी। अब 63 वालों को भी मिल सकता है एसटी में, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों में वो एक दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने वहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं। करौली की कॉलेज मेन बाजार में ही है, बट यहाँ पे आप समझ जाओ ट्रेन की कोई सुविधा वगैरह नहीं है, आपको बस से ही जाना पड़ेगा। तो यही सीन है करौली की कॉलेज का। बाकी मेरे रिगार्डिंग मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। बाकी हम लास्ट वीडियो के कमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को कमेंट यही आया था कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखो आरयूएचएस का कुछ कह नहीं सकते कि कब स्टार्ट करेगा, जैसे मैंने अभी बताया ना, हमारा रिजल्ट भी अभी तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का ये फिक्स है कि दिसंबर के लास्ट तक हमारे एग्ज़ाम होने हैं। तो आप खुद समझो आरयूएचएस इतना ही लेट करता है, मतलब ऐसे कुछ कह नहीं सकते। और आरयूएचएस खुद ऑटोनोमस बॉडी बन चुकी है अभी, मतलब 5-6 महीने पहले ये मतलब ये इंस्पेक्शन हुआ था, और आरयूएचएस खुद ऑटोनोमस बॉडी बन चुकी है जैसे एम्स वगैरह है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ देखती है। तो फिर भी अपन काउंसलिंग की बात करें तो दीपावली से पहले या दीपावली के, अभी देखो 17 अक्टूबर हुआ है, तो दीपावली से पहले पहले काउंसलिंग होने के फुल चांस है। हमारे टाइम 2022 में आपको पता होगा 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। 18 अक्टूबर को आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था हमारे टाइम पे 2022 में। अभी तो आप समझ, तो आप काफ़ी आगे हो, क्योंकि हमारे टाइम से हम कोरोना से वैसे निकले ही थे, तो सब कुछ आपको पता है, सिस्टम वगैरह बिगड़ रखा था, और फिर हमारी काउंसलिंग भी हुई थी। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी का मैं यही बोलना चाहती हूँ, कुछ कह नहीं सकते। जैसे हमारे जूनियर्स का एग्ज़ाम हमसे बाद में हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, बट उनका रिजल्ट आए हुए आज 4-5 दिन हो गए। हमारा एग्ज़ाम पहले हुआ था सेकंड सेमेस्टर वालों का, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट ही नहीं आया है। फिर कॉलेजेस में बैक भी बहुत आती है, तो वो भी देखना होता है। लास्ट ईयर भी बहुत कॉलेजों में बैक आई थी, बट हमारी कॉलेज का 100% रिजल्ट रहा था। तो ऐसे मतलब देखना पड़ता है, और कॉलेज में बैक आना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के भी आ सकती है बैक, और ग्रेस लग सकते हैं। तो फिर भी यूनिवर्सिटी हमारा ही रिजल्ट नहीं कर रही है, तो आपके काउंसलिंग का तो क्या कह सकते हैं, बट फिर भी ये है कि 31 अक्टूबर से पहले पहले काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांस है, यानी कि दीपावली से। अब कभी भी हो सकती है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बाकी लोगों के ये डाउट है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होते ही क्लासेज स्टार्ट हो जाती है, कि हाँ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होते ही क्लासेज स्टार्ट हो जाती है, और हॉस्पिटल ड्यूटी भी लगा देते हैं। जैसे ही सूटेबल लगता है टीचर्स को, तो हॉस्पिटल ड्यूटी लगा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे भी आपको सीख नहीं पाते हॉस्पिटल में, आपको बेड मेकिंग वगैरह इतना ही सीखना होता है, आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है।
कंप्लीट, क्योंकि आप सीख तब पाते हैं जब आपको कुछ नॉलेज होता है, और वो नॉलेज आपको थर्ड सेमेस्टर आते-आते तक होगा। ज लाइक स्टरलाइज़ेशन, एसेप्सिस, वो सारी चीज़ें आपको थर्ड सेमेस्टर आते तक पता होगी, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर तक आप एमएसएन पढ़ चुके होंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ चुके होंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ चुके होंगे, यानी कि जो-जो चीज़ें आपने पढ़ ली, उनको आप इम्प्लीमेंट करना सीखोगे। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी ड्यूटी का कुछ है नहीं, बट आपको जनरल नॉलेज हो जाएगा, जैसे वाइल क्या है, सिरिंज क्या है, कैनुला क्या है, आप ऐसे ऑब्जर्व कर लोगे, ये लेबोरेटरी है, ये सारी चीज़ें, बट आप सीख कुछ भी नहीं पाओगे। जैसे आप बेड मेकिंग करना सीख जाओगे, मैं सच बताऊँ ना, आप मतलब कुछ भी मतलब आप पेंटा, ओंडा, ये सारी चीज़ें बहुत सुनोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन जो एक्चुअल में चीज़ें और कंपोजिशन है किस मेडिसिन का, तो वो आप थर्ड सेमेस्टर में ही है। फार्माकोलॉजी तो वो आप थर्ड सेमेस्टर तक सीख पाओगे। इसलिए आप हॉस्पिटल ड्यूटीज़ का इतना मत सोचो, सब कुछ हो जाता है इजीली। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।